गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। रजय, हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे सेंसेस एंड सैम्पलिंग मेथड्स। आज हम करेंगे सैम्पलिंग मेथड्स की क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। सैम्पल चूज़ करने से एक तो हम इजीली डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी चाहे लार्ज एरिया है हम उसे कवर कर सकते हैं। मान लो पूरे पंजाब की पॉपुलेशन करना, ठीक है, तो उसमें अगर हम सैम्पल मेथड यूज़ करें, ठीक है, उनकी हाइट एज पता करनी है, तो हम अगर सैम्पल मेथड यूज़ करें तो इजीली हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सैम्पल की बजाय सेंसेज मेथड यूज़ करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो देखो, फर्स्टली मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब जब पैसा कम खर्च होता है, टाइम भी कम खर्च होता है। इट इज़ इकोनॉमिकल बिकॉज वी हैव नॉट टू कलेक्ट ऑल डाटा। इकोनॉमिकल कैसे है, आसान कैसे है, क्योंकि इसमें हमें सारा डाटा कलेक्ट करने की नीड नहीं होती। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाटा फ्रॉम 5000 फार्मर्स वी गेट फ्रॉम 50 और 100 ओनली। हमें 5000 में से सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल के तौर पे 50 या 100 ही कलेक्ट करने होते हैं। सेकेंड पॉइंट्स, लेस टाइम कंज्यूमिंग। जब सैम्पल मेथड कुछ ही सैंपल चूज़ करने तो टाइम भी कम लगेगा। एज नंबर ऑफ यूनिट इज़ ओनली अ फ्रैक्शन। कुछ हिस्सा ही होता है टोटल यूनिवर्स का। टाइम कंज्यूमिंग इज आल्सो अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल टाइम। टोटल टाइम का कुछ ही हिस्सा ही हमारा टाइम कंज्यूम होता है। थर्ड पॉइंट, रिलायबल। रिलायबल मतलब विश्वास योग्य। अब हम जब सैंपल चूज़ करते हैं तो वो हम जुडिशली मतलब दिमाग लगा के सोच समझ के ही चूज़ करते हैं, तो डाटा क्या होता है, एक्यूरेट और रिलायबल। पॉइंट नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशनल कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब ईजी। एज सैम्पल्स आर टेकन एंड द नंबर ऑफ यूनिट इज स्मॉलर द बेटर। यूनिट भी स्मॉलर होगी, डाटा भी ज़्यादा नहीं होगा और ईजीली कलेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है इंडिस्पेंसेबल मेथड। इंडिस्पेंसेबल मतलब जब हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम सैम्पल मेथड ही यूज़ करते हैं। इफ़ यूनिवर्स इज़ बिगर, मान लो ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, हमारा यूनिवर्स, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, देयर रिमेन्स नो ऑप्शन, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, बट हम सैम्पल मेथड को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी मेरिट्स। नेक्स्ट है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज मीन्स कमियाँ। फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेटिव। मान लो सैम्पल मेथड में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट होती है पर हम सारी तो लेते नहीं, तो उसमें मेन यूनिट निगलेक्ट भी हो सकती है। मेथड सच एज प्रपोजिव सैम्पलिंग मे नॉट प्रोवाइड अ सैम्पल दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें हमारे मेन जो है वो कैंसिल भी हो सकते हैं, उनको हम सिलेक्ट कर भी सकते हैं, शायद ना करें। पॉइंट नंबर 2, रॉन्ग कंक्लूजन। सैम्पल के बेस पे कंक्लूजन रॉन्ग भी हो सकते हैं। इट इज़ अ सैम्पल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव, द रिजल्ट विल नॉट बी कलेक्ट। अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव मीन्स सैम्पल ही सही नहीं है तो कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो सकता है। थर्ड, स्मॉल यूनिवर्स। अब स्मॉल यूनिवर्स देखो, सम टाइम्स यूनिवर्स इज सो स्मॉल, मान लो 10-15 यूनिट ही है, तो उसमें से सैंपल लेना वो कोई सही नहीं होता, तभी ये मेथड फॉलो नहीं कर सकते। फोर्थ है स्पेशल नॉलेज। अगर सैंपल चूज़ करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल नॉलेज की नीड होती है, क्योंकि सैंपल चूज़ करना इजी नहीं होता, उसके लिए स्पेशल नॉलेज और स्किल की नीड है। पॉइंट 5, पर्सनल व्यास। पर्सनल व्यास मतलब पर्सनल व्यू। अगर हम इन्वेस्टिगेटर हैं तो हम जब भी सैंपल चूज़ करेंगे तो अपने पर्सनल व्यूज़ अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, तो वो गलत भी हो सकता है, क्या पता हमारा मेथड ही सही ना हो, तब ये मेथड सही नहीं होता। ये हो गई मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है असेंशियल्स ऑफ अ सैम्पल और अ गुड सैम्पल, कि एक गुड सैम्पल कौन सा होता है, तो उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हम सैम्पल चूज़ करें वो सारे ही डाटा को रिप्रेजेंट करें, फुली यूनिवर्स को लेके चले, फुली करेक्टरिस्टिक्स उसमें हो। इट मस्ट कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिवर्स, सभी की सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एवरी यूनिट शुड बी ए चांस टू बी इंक्लूडेड एज अ यूनिट इन सैम्पल, सभी को इक्वल चांस देनी चाहिए जब भी हम सैम्पल चूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, होमोजीनियस। द सैम्पल मे हैव बीन ऑब्टेन्ड थ्रू एनी मेथड। जो भी हमने सैम्पल चूज़ करना है वो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पर जो हमारा डाटा है वो शुड बी होमोजीनियस, सेम नेचर का होना चाहिए, मतलब डिफरेंट नेचर का नहीं होना चाहिए। जो भी हम उसमें से यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो सेम ही होनी चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर शुड बी इंटेलिजेंट। इन्वेस्टिगेटर को भी फुली नॉलेज होनी चाहिए सैम्पल चूज़ करने के लिए। इनफ टू डिवाइड द होल हेट्रोजीनियस यूनिवर्स इनटू होमोजीनियस, ताकि वो अलग अलग तरह की यूनिट्स को डिवाइड कर ले और उसमें से सैम्पल वो चूज़ कर ले। पॉइंट नंबर 3, इंडिपेंडेंस।
इफ़ वी यूज सैम्पलिंग मेथड ईच यूनिट शुड हैव इंडिपेंडेंस ऑफ अ सिलेक्शन इन द मेथड। सभी यूनिट एक दूसरे पे निर्भर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए। वन यूनिट शुड नॉट बी डिपेंड ऑन अदर वन, एक यूनिट दूसरे पे डिपेंड ना हो। पॉइंट नंबर 4 एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए, ना ही तो सैंपल ज़्यादा चूज़ करो ना ही बिल्कुल कम। मान लो टोटल यूनिट्स 50 हैं तो हम सैंपल 5 ले सकते हैं, ऐसे ना हो भी 50 में से हम 40 ले लें या 50 में से 2-3 ही लें। तो मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए, ना ही तो ज़्यादा कम, ना ही बहुत ज़्यादा हो ना ही बिल्कुल कम, तो सफिशिएंट होना चाहिए डाटा। इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ अ यूनिवर्स। ये किस पे डिपेंड होना चाहिए? यूनिवर्स पे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सैंपल चूज़ करना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपने 1 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन करने ऑब्जेक्टिव टाइप, और MCQ फिलअप्स आपने लर्न करना है, ये ट्रू फॉल्स बुक वर्क सारा लर्न कर लेना है, और ये क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं। राइट आपने इस फुल चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।